आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दो महासागरों का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता, मिश्रित क्यों नहीं होता है। पहले हम इन दो महासागरों के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनका कारण क्या है कि ये आपस में मिलते नहीं हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलास्का। अलास्का उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर में स्थित अमेरिका का राज्य है। इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं। ये दो महासागर मिलकर भी नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पानी एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मिलकर भी न मिलने का जाने क्या है रहस्य। धरती पर 70% 70% केवल पानी है। इसकी जानकारी तो सभी को है। समुद्र से लेकर बर्फीली चट्टानें और नदियाँ इनमें आती है। और आप इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि दुनिया में कुल 5 महासागर हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि महासागरों की शुरुआती और अंतिम छोर का पता लगाना असंभव माना जाता है। इनकी गहराइयों में न जाने कितने राज छिपे हैं। इन्हीं महासागरों से जुड़ा एक रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको जानकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बारे में ले लेते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान, भारत के नाम है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। इसकी अधिकतम लंबाई 9,600 किलोमीटर तथा इसकी चौड़ाई 7,600 किलोमीटर और सतही क्षेत्रफल 7,07,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी औसतन गहराई 3,741 मीटर, अधिकतम गहराई 7,258 मीटर और तट लंबाई जो है वो है 66,526 किलोमीटर। हिंद महासागर में समुद्र की गलियों को दुनिया में सबसे अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें विश्व के 80% से अधिक समुद्र के तेलों में हिंद महासागर और उसके महत्वपूर्ण घुटन बिंदुओं के माध्यम से परिवहन होता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ 35 मलक्का के स्ट्रेट के माध्यम से और बाब अल मंदाब स्ट्रेट के माध्यम से 8%। हिंद महासागर यूरोप और अमेरिका के साथ मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों को प्रदान करता है। इसमें फारस की खाड़ी और इंडोनेशिया के तेल क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों का भारी यातायात है। सऊदी अरब, ईरान, भारत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अपतटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडार का उपयोग किया जा रहा है। प्रमुख महासागरों में सबसे कम उम्र के रूप में हिंद महासागर सक्रिय रूप से फैलता हुआ लकीर है, जो मध्य महासागरों के ढलानों की दुनिया भर में प्रणाली का हिस्सा है। हिंद महासागर में ये फैलते हुए चट्टानों की रोडीज ट्रिपल पॉइंट पर मिलते हैं, जिसमें सेंट्रल इंडियन रिज, कार्लसबर्ग रिज सहित भारतीय प्लेट से अफ्रीकी प्लेट को अलग करती है। दक्षिण पश्चिम भारतीय रिज अफ्रीकी प्लेट को अलग कर अंटार्कटिक प्लेट बनाते हैं और दक्षिण पूर्व भारतीय रिज अंटार्कटिक प्लेट से ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को अलग करती है। मध्य रिज मध्य द्वीप के मध्य में और भूमध्य सागर में अफ्रीका के बीच में उत्तर पर चलता है। मानसून जलवायु से भूमध्य रेखा के उत्तर में जलवायु प्रभावित होती है। अप्रैल से अप्रैल तक
मजबूत उत्तरी पूर्वी हवाएं उड़ती है। मई से अक्टूबर तक दक्षिण और पश्चिम की हवाएं प्रबल होती है। अरब सागर में हिंसक मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश लाता है। दक्षिण गोलार्ध में हवाएं आमतौर पर हल्की होती है, लेकिन मॉरिशस के पास गर्मी के तूफान गंभीर होते हैं। जब मानसून की हवाएं बदलती है तो चक्रवात कभी कभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे पर हड़ताल करते हैं। हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। 1953 में अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन द्वारा चित्रित हिंद महासागरों की सीमाओं में दक्षिणी महासागर शामिल था, लेकिन उत्तरी रिम पर सीमांत समुद्र नहीं था। लेकिन 2000 में IHO ने दक्षिणी महासागर को अलग से पृथक किया, जिसने 60 डिग्री सेल्सियस के दक्षिण में पानी हटा दिया। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। वैज्ञानिक अन्वेषकों तथा साहसिक नाविकों द्वारा इस महासागर के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के अनेक प्रयत्न किए गए तथा अब भी इसका अध्ययन जारी है। सर्वप्रथम पीटर ब्यूक महोदय ने इसके बारे में पता लगाना आरंभ किया। इसके पश्चात बेलबोआ, मागमेन दानिया, हॉरेस कोको आदि यूरोपियनों ने प्रयत्न किया। द्वितीय विश्व महायुद्ध समाप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र ने इसके बारे में खर्च के निमित्त अनेक प्रयास किए, जो सफल व्यापार तथा पूंजी विनियोग के विकास के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अब भी निरंतर प्रशांत महासागर के गर्भ बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण जारी है। अन्वेषण मतलब जांच पड़ताल जारी है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील अर्थात अटलांटिक महासागर के दोगुने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलमरु मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। यह समस्त भूभाग से लाख मील अधिक क्षेत्र में फैला है। इसका उत्तरी किनारा केवल 36 मील का बेरिंग जलमरुमध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। इसका इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण यहाँ के निवासी वनस्पति, पशु तथा मनुष्य की रहन सहन में पृथ्वी के अन्य भागों के सागरों की अपेक्षा बड़ी विभिन्नताएं हैं। प्रशांत महासागर की औसतन गहराई लगभग 14,000 फुट है तथा अधिकतम गहराई लगभग 35,400 फुट करीब 10.7899 किलोमीटर है। तब ग्वैम और मिंडोना के मध्य में है। यह महासागर अटलांटिक महासागर का सहवर्ती है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी किनारों में बड़ा अंतर है। पूर्व किनारे पर पर्वतों का क्रम फैला है। यह समुद्री मैदान बहुत ही संकीर्ण है। इसी कारण यहाँ अच्छे बंदरगाह का अभाव है तथा सभ्यता की भी अधिक उन्नति नहीं हो पाई है। बेरिंग जलमरुमध्य बर्फ से जमा रहता है, जिससे यातायात में बाधा पड़ती है। इसके विपरीत इस पश्चिमी किनारे पर पर्वत नहीं है, बल्कि कई द्वीप, खाड़ियाँ, प्रायद्वीप तथा डेल्टा है। पश्चिमी किनारे पर जापान, फिलीपींस, हिंदेशिया आदि के लगभग 7,000 द्वीप हैं। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल के जैसी है। इसका शीर्ष बेरिंग जलमरुमध्य पर है, जो घोड़े के खूर की आकृति का है। घोड़े के खूर की आकृति का है और ज्वालामुखी पर्वतों
तथा छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन बनाता है। क्या बनाता है? बेसिन बनाता है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य में है, मध्य प्रशांत महासागर कहलाता है। प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्व में पश्चिम से होता हुआ भूपटल का सबसे कमज़ोर भाग गुजरता है। इसके कारण यहाँ पर अधिकतर भूकंप एवं ज्वालामुखियों के उदार हुआ करते हैं। अभी भी यहाँ 300 ऐसे ज्वालामुखी पर्वत हैं जिनमें से निरंतरन उदार हुआ करते हैं। तो चलिए अब हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के न मिलने का कारण जानते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में जा मिलते हैं, या ये कहा जा सकता है कि ये मिलकर भी नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पानी एक दूसरे से कभी नहीं मिल सका है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी अलग रहता है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। एक का नीला तथा दूसरे का हरा है, हल्का हरा है। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार के रूप में देखते हैं तो कुछ धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। मुस्लिम की माने तो इस्लाम धर्म के पवित्र किताब कुरान में सूरह रहमान में इसका जिक्र है, और शायद हिंदू धर्म में विश्व पुराण में भी इसकी चर्चा मिलती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो इन दोनों महासागरों का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों के पानी का न मिलने की वजह एक का खारा तो दूसरे का मीठा होना बताया गया है। वहीं दोनों का तापमान और लवणता का अलग अलग होना भी है। कहा जाता है जिस जगह दोनों महासागरों का पानी मिलता है वहाँ झाग की एक दीवार बन जाती है। अलग अलग घनत्व के कारण दोनों एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते हैं। तो बस यही सब कारण था कि इन दोनों महासागरों का पानी एक का नीला तो तथा दूसरे का हल्का हरा दिखता है और ये आपस में नहीं मिल पाते हैं। आज का क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कोई भी जहाज़ या शिप या हवाई जहाज़ जो भी जाता है उसे निगल लिया जाता है, या फिर वो वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता? अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।